हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का एसिड बेस और सॉल्ट जो कि चैप्टर नंबर 2 है उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास में एसिड है। ठीक है, एसिड का 3 प्रॉपर्टीज़ में गिवन है। व्हाट इज़ द एसिड? एसिड क्या होता है आपके पास में? एसिड टेस्ट में सोर होते हैं। ये क्या होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। कि अगर हम एसिड का कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं और हम लिटमस पेपर ला रहे हैं, लिटमस पेपर 2 तरीके के होते हैं, एक ब्लू होता है और एक रेड होता है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है, एसिड वाले किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर रहे हैं, डिप कर रहे हैं। कौन सा लिटमस पेपर है हमारे पास में? ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम डिप कर रहे हैं तो हमारे पास में क्या होगा, जहाँ पर से डिप होगा वहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पास में ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। तो मैं इसका ट्रिक बताऊँ तो आप कैसे याद कर सकते हो? BAR। बी मतलब ब्लू, ए मतलब एसिड, आर मतलब रेड। ओके, बार। ब्लू इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसिड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करते हैं? आपको पॉजिटिव आयंस देते हैं। कौन से पॉजिटिव आयंस? हाइड्रोजन के, मतलब H+ आयन क्या करते हैं? वाटर सॉल्यूशन में ये देते हैं। अगर आप इनको वाटर सॉल्यूशन में मिलाते हो तो ये क्या करते हैं? आपको वाटर सॉल्यूशन में H+ आयन देंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड? कि हमने जैसे ही वाटर में उसको डिसॉल्व किया तो ये कम्प्लीटली अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपको ये तीनों याद रखने हैं। H2SO4 हो गया हमारे पास में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में नाइट्रिक एसिड बोले तो HNO3। नेक्स्ट हमारे पास में वीक एसिड्स क्या कि अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोशिएट, अपने आयंस में कम्प्लीट नहीं टूटते हैं। ठीक है, कि जैसे हम 100% डालते हैं तो 70 या 60% अपने आयंस में टूटेंगे। जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्जेलिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। आपको ये 3 याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या कि अगर मैं मोर अमाउंट ऑफ एसिड लेती हूँ और लेस अमाउंट ऑफ वाटर लेती हूँ, कि जैसे मैंने पानी केवल 20 ml लिया और 40 ml मैंने क्या ले लिया? एसिड ले लिया, तो उस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूँगी? कंसनट्रेटेड एसिड बोलूँगी, कि जहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ क्या हो? वाटर हो। नेक्स्ट, तो देखिए हमारे पास में क्या हो गया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हम किसे बोलते हैं? कि जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर हो और लेस अमाउंट ऑफ क्या हो? एसिड हो, उसे हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट, मतलब पानी मिलाया हुआ। देखो आपको यहाँ पर एक बीकर दिख रहा होगा, बीकर में हमने क्या किया? ब्लू लिटमस पेपर को भेज रहे हैं हम। ब्लू लिटमस पेपर किस में, जैसे ही इसके कांटेक्ट में आया तो किस में चेंज हो गया? ये रेड लिटमस में चेंज हो गया। उसी तरीके से अगर हम नींबू ले रहे हैं या ऑरेंज ले रहे हैं, ठीक है, तो नींबू या ऑरेंज क्या कर देगा? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? आपके रेड लिटमस पेपर में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। नीचे गिवन भी है, लिटमस टर्न्स रेड इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड लेमन और ऑरेंज। तो लिटमस किस में चेंज हो गया? कौन सा? ब्लू लिटमस। कौन सा? ब्लू लिटमस किस में चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया। किसकी प्रेजेंस में? सल्फ्यूरिक एसिड या फिर लेमन और ऑरेंज जूस की प्रेजेंस में। नेक्स्ट हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स के बेसिस पर मैं क्या बोल सकती हूँ हमारे पास में कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड विद बेस के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एसिड को मिक्स करते हो किसके साथ में? बेस के साथ में मिक्स करते हो तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हो। कि मतलब क्या कि एसिड का जो प्रॉपर्टी है वो किसने ख़त्म कर दिया? बेस ने ख़त्म कर दिया, और क्या बन गया? सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आप क्या बोल सकते हो? KOH क्या है आपके पास में? ये कौन है आपके पास में? बेस है। और ये कौन है आपके पास में? एसिड है। KCl क्या है आपके पास में? सॉल्ट है। और H2O को आप जानते हैं, ये क्या हो जाएगा? वाटर। अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, जैसे NaCl प्लस HCl, NaOH प्लस HCl, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपके पास में? NaCl क्या हो जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा, प्लस H2O क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? रिएक्शन हम करा रहे हैं एसिड का मेटल के साथ में। तो जैसे हम एसिड का मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? एसिड क्या करेगा? एसिड आपके पास में मेटल के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट में
बदल जाएगा और कौन सी गैस रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। कौन सी गैस रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। कौन सी गैस रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट कैसे करेंगे कि इसके पास में हम जलती हुई, ठीक है, तिल्ली या कैंडल लेकर के जाते हैं तो वो पॉपअप साउंड के साथ में जलती है। क्या होता है, पॉपअप साउंड के साथ में जलती है, मतलब और तेज़ चिंगारी निकलने लग जाएगी उसमें, ठीक है। तो ये हमारे हाइड्रोजन गैस का टेस्ट हो गया कि इसका टेस्ट क्या होता है कि जैसे हम जलती हुई कैंडल वगैरह लेकर के जाते हैं तो वो कौन से साउंड के साथ में जलती है, पॉपअप साउंड के साथ में जलती है, चिरमिट चिरमिट जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्या किया हमने, Mg का रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ में, ये कौन है, मेटल है, Mg कौन है, मेटल, और ये कौन है आपके पास में, ये कौन है आपके पास में, एसिड है। तो जैसे हमने रिएक्शन कराई तो हमारे पास में क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और साथ में कौन सी गैस निकल गई, H2 गैस निकल गई। गैस के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है, अपर एरो। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना, जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड किसकी जैसे बिहेव करता है, आपके पास में बेस की जैसे बिहेव करता है। किसकी जैसे बिहेव करता है, बेस की जैसे बिहेव करता है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं बेस का रिएक्शन एसिड के साथ में कराती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। आप पहले पढ़ करके आए हो। तो मैंने क्या लिया, मेटल ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लिया मैंने, इसका रिएक्शन करा रही हूँ मैं HCl के साथ में, क्या बन गया मेरे पास में, सॉल्ट बन गया, और क्या बन गया मेरे पास में, वाटर बन गया। तो ये कौन है आपके पास में, बेस है, ये कौन है आपके पास में, एसिड है, ये कौन हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने अभी तक 3 पढ़ा है कि अगर हम एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन कराते हैं, एसिड और बेस की, तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अगर हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ में तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हम मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ में, मेटल ऑक्साइड किसकी जैसे बिहेव करता है, बेस की जैसे, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में अगर हम रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट बोले तो MCO3, यहाँ पर कोई भी मेटल हो सकती है M का मतलब, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो MHCO3। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद होगा। अगर हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किसके साथ में कराते हैं, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी CO3 आए तो आप CO2 जरूर वहाँ पर रिएक्शन में लिख करके आओगे। प्रोडक्ट में क्या लिख करके आओगे, CO2। देखो यहाँ पर भी आपके पास में कार्बोनेट आ रहा है, यहाँ पर भी कार्बोनेट आ रहा है, तो आप दोनों जगह क्या लिख करके आओगे भैया, दोनों रिएक्शन में CO2 जरूर निकाल करके आओगे। देखो ये आपके पास में एसिड हो गया, ये किसकी जैसे बिहेव करता है, बेस की जैसे बिहेव करता है। क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और साथ में कार्बोनेट की वजह से क्या बनेगा, यहाँ पर CO2 बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो जब भी हम एसिड का रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ में, ठीक है, तो हमारे पास में क्या बनेगा, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो ये क्या करता है, सॉल्ट देता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, सॉरी CO2 गैस निकलती है, और कौन क्या निकलता है, वाटर निकलता है। ये CO2 गैस का आप टेस्ट कैसे करोगे, CO2 गैस का टेस्ट क्या करोगे, आप जलती हुई कैंडल लेकर के जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, वो बुझ जाएगी। CO2 की जैसे ही प्रेजेंस में आएगा वो क्या हो जाएगा, CO2 उसको क्या कर देगा, बुझा देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो Na2CO3, इसका नाम क्या है आपके पास में, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, कार्बोनेट रिएक्शन कराते हैं HCl एसिड के साथ में, क्या बन रहा है, देखो NaCl, ये कौन हो गया, सॉल्ट, ये कौन हो गया, वाटर, ये कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस के लिए अपर एरो। वैसे अगर मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कराती हूँ NaHCO3, मैंने क्या बोला, जब भी CO3 दिखे CO2 आप निकाल करके आओ। HCl कौन हो गया आपके पास में, एसिड हो गया, ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा, ये कौन हो गया, वाटर हो गया, ये कौन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नेक्स्ट आपके पास में कि कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी उसमें से। अगर H+ आयन है तो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, OH- आयन है तो भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, या कोई भी आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज हो, उन सब में से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो सिंपल बात अगर मैं बोलूँ तो अगर इनमें से कोई भी हमारे पास में रहा, इलेक्ट्रॉन रहे, H+ आयन रहे, OH- आयन रहे, या कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स अगर हमारे पास में रहते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है भैया, उसमें एसिड रहेंगे,
क्या आएगा हमारे पास में, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उनमें क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन होता है। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है कि भैया हाइड्रोजन आयन अकेला अकेला नहीं रह सकता, बहुत छोटू होता है, इसलिए वो वाटर के साथ में मिक्स होगा और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। अब भैया ये जैसे हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, आयन है तो भैया इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कंडक्ट होगी। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, अकेला नहीं रह सकता, इसीलिए वो वाटर के साथ में कंबाइन होगा और क्या बना लेगा, क्या बना लेगा आपके पास में, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। आप इसको H+ के फॉर्म में भी शो कर सकते हो और H3O+ के फॉर्म में भी शो कर सकते हो। यहाँ पर है हमारे पास में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की अगर हम बात करें तो देखिए कि हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड निकाल सकते हैं पीएच स्केल का यूज़ करके। पीएच स्केल क्या होता है कि जो बताए हमको कि भैया ये एसिड है कि बेस है और कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। ठीक है, वी कैन टेस्ट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बाय यूजिंग ए स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। इसका वैल्यू जो हमेशा, अगर एसिड की बात करेंगे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या जाएगा, <7 जाएगा, मतलब 7 से कम रहेगा, हमेशा 7 से कम रहेगा किसका, पीएच ऑफ एसिड्स का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस की बात करते हैं। बेस क्या होता है, टेस्ट में क्या होते हैं भैया, बिटर होते हैं आपके, और टच करने पर सोपी सोपी सी, चिकने चिकने से लगते हैं। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देते हैं, ब्लू में चेंज कर देते हैं। देखिए ये क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर बेस में जा कर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड बेस में जा कर के ब्लू में, रेड बेस में जा कर के ब्लू में, ये याद रख लेना, RBB। ठीक है, दे गिव नेगेटिव OH- आयन्स इन वाटर सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, नेगेटिव OH- आयन क्या देते हैं, देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस की। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं कि जो आपके सॉल्यूशन में क्या दे, पूरे टूट जाए, डिसोशिएट हो जाए और आयन्स दे दे, जैसे NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। आपको यहाँ पर वीक याद रखना है, एक वीक याद रखना है ना, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग। और एसिड में आपको 3 स्ट्रॉन्ग याद रखने हैं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, वीक। तो मैंने क्या बोला, वीक बेस कौन है हमारे पास में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। एल्कलीज क्या होते हैं, एक तरीके के बेस ही होते हैं, बस ये क्या होते हैं, आपके वाटर में सॉल्यूबल होते हैं। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्यूबल हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एल्कलीज। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, यहाँ पर मैंने लिया है आपके पास में कि ये आपके पास में कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जो कि क्या है, बेस है। अब बेस में हम क्या क्या कर रहे हैं, रेड लिटमस पेपर को भेज रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर साबुन लिया, सोप लिया, SOAP, सोप लिया, तो मैंने रेड लिटमस पेपर लिया था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो देखो लिटमस टर्न्स ब्लू, कौन सा लिटमस, रेड लिटमस टर्न्स ब्लू इन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड सोपी एंड कॉलगेट, सोप एंड कॉलगेट। आप कॉलगेट के साथ में भी उसका एक्सपेरिमेंट करते हो तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे मैंने एसिडिक प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाई थी कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, वैसे ही हम है ना जो एसिड है, सॉरी बेस है, उसकी भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है भैया, बेस मेटल के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, सोल्ट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। क्या बना लेगा, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये बेस है, जिंक कौन आपके पास में, मेटल है, क्या बना लिया इसने, सोल्ट बना लिया, सोल्ट, इसे हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। और ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ओनली सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस, सारी की सारी नहीं करती है, कुछ मेटल्स ही क्या होती है, रिएक्ट करती है। तो उसमें से आप एक एग्जाम्पल ये याद रखिएगा, क्या बोला, बेस रिएक्ट कर रही है मेटल के साथ में, सॉल्ट बन रही है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, पता कैसे करेंगे, जलती हुई कैंडल लेकर के जाएंगे और वो पॉपअप साउंड के साथ में क्या होगी, जलेगी। नेक्स्ट है हमारे बेस इन वाटर, कि बेस क्या करता है, OH- आयन देता है किसमें, आपके वाटर में। तो जैसे वो आपके आयन देगा तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया, जो भी वाटर सॉल्यूबल बेसिस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। जैसे Mg, ध्यान रखना जो आपके पास में जैसे हम बोले तो एल्कली मेटल्स और जो एल्कली अर्थ मेटल्स होती है, जिसमें MgBa हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
और सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ये सब आपके क्या होती है, इनके जो बेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और वो वही क्या हो जाएंगे, एल्कलीज हो जाएंगे। जैसे मैं MgOH का होल ट्वाइस को वाटर में डिजोल्व करती हूँ तो आपके पास में Mg+2 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, आपके पास में OH- आयन आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। देखिए कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के बेसिस पर मैं बोलूँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा किसके जैसे बिहेव करते हैं, आपके पास में एसिड के जैसे बिहेव करते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और यहाँ पर कौन हो जाएगा आपके पास में, बेस। देखो एसिड आ गया, बेस आ गया, सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, कौन सी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए एसिड है, बेस के साथ में रिएक्शन हो रहा है, सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया। ये कौन है हमारे पास में, एसिड। ये कौन है, देखो ये कौन है, नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब कौन है आपके पास में, नॉन मेटल है। किसके साथ में रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ में, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। देखो यहाँ पर CO2 था, देखो यहाँ पर क्या आ गया, CO3। अगर ये रिएक्शन ऐसे हो रही होती तो CO3 किस में टूट जाता, CO2 में। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यहाँ सीखते हुए चलना। यहाँ पर कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या बोला कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो कि किसकी जैसे बिहेव करता है, एसिड की जैसे, और मेटल ऑक्साइड किसकी जैसे बिहेव करता है, मेटल ऑक्साइड मैंने बताया था ना अभी आपको, किसकी जैसे बिहेव करेगा, एसिड की जैसे। ये कौन है, नॉन मेटल, किसकी जैसे, एसिड की जैसे, क्या बना लेगा, सॉल्ट एंड वाटर। From this reaction, it is clear that non-metallic oxide are acidic in nature. Okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। ये देखो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन रहे, H+ आयन रहे, OH- आयन रहे, पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, इनमें से अगर कुछ भी आ रहा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा, कंडक्शन होगा हमारे पास में। देखिए बेसेस इन वाटर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज द एसिड डू, कि जैसे एसिड करते हैं, एज बेसेस ऑल्सो डिसोशिएट इनटू हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन बोले तो OH- आयन इन वाटर, दस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। कि भैया जैसे हम एक्सोथर्मिक क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हीट निकले, जिसमें एनर्जी बाहर निकले, प्रोडक्ट की फॉर्म में निकले, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो जैसे हम ध्यान रखना, एसिड को भी मिक्स करते हैं या बेस को भी मिक्स करते हैं, दोनों को ही अगर मिक्स कर रहे हैं हम वाटर में तो वो आपके हाईली एक्सोथर्मिक होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि भैया ये काम केवल बेस के साथ में है, दोनों के साथ में रहेगा। अब स्ट्रेंथ ऑफ बेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमने क्या कहा था कि जो एसिड होता है उसका जो pH होता है वो कितना होता है भैया, <7 होता है। यहाँ पर अगर हम बेस की बात करेंगे तो बेस का जो pH होता है वो कितना होता है आपके, <7 होता है। और अगर जिसका भी pH अगर 7 हो, 7 हो, तो ध्यान रखना वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। देखो pH वैल्यू इज ऑफ बेस इज ऑलवेज <7। मोर द वैल्यू ऑफ pH इज स्ट्रोंगर द बेस विल बी। जितना ज़्यादा 7 से ऊपर जाता जाएगा उतना ज़्यादा बेसिक, और जितना ज़्यादा 7 से कम होता जाएगा उतना ज़्यादा एसिडिक। ओके, नेक्स्ट देखिए pH स्केल आ गया आपके पास में। pH स्केल क्या होता है, ए स्केल टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस। इससे हम क्या करते हैं कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, हम ये बताते हैं। जो pH स्केल होता है उसमें नंबर होते हैं 0 से 14 तक, ठीक है। और pH स्केल 0 मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक, 7 का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल, कि भैया ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, और 14 का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बेसिक है, मतलब एल्कलाइन है। हायर द pH वैल्यू दैट इट विल बी बेसिक, ठीक है। जैसे pH का वैल्यू बढ़ता है तो मतलब वो बेसिक कैटेगरी की ओर जा रहा है, और अगर pH का वैल्यू कम होता है तो मतलब कौन सी कैटेगरी जाता है, एसिडिक कैटेगरी में जाता है। देखो आपको ये तीनों दे रखे हैं, एसिडिक दे रखा है, न्यूट्रल दे रखा है, बेसिक दे रखा है, तो आपको ये पता है। नेक्स्ट हम ये आते हैं यहाँ पर हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखिए 7 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 का मतलब हो जाएगा न्यूट्रल। 7 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में, न्यूट्रल। ओके, अगर हम बात करें 7 से ऊपर वाले की, तो जैसे जैसे pH का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो एल्कलाइन नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे pH का वैल्यू कम होता जाएगा, देखो 5 से 4 3 2 1 0, तो जो एसिडिक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, pH स्केल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास में pH कब काम आता है, हमारे एवरीडे लाइफ में pH का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो जैसे हमको कोई भी इंसेक्ट, जैसे हनी बी हो गया, जैसे चींटियाँ हो गई, एंट हो गई, अगर वो काटती है, ठीक है, तो हमारे अंदर वो एक एसिड छोड़ देती है, जिससे हमको क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है।
अगर हम हमारे जैसे घर में यूज़ होता है, जैसे बेकिंग सोडा हम जिसे बोल दें, जैसे हम बेकिंग सोडा बोल दें या फिर खाने वाला सोडा बोल दें, तो अगर हम उसको यूज़ कर लें, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, अगर हम उसको हल्का सा वाटर में मिक्स करके और उस अफेक्टेड एरिया पर लगा दे तो हमको क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। रीज़न क्या है कि भैया एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सॉल्ट एंड वाटर बना लेता है। तो ये आपकी शरीर में से इसकी जो इफेक्टनेस है, किसकी, एसिड की इफेक्टनेस है, उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। सॉल्ट एंड क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल, कि आपके प्लांट जो होते हैं, ठीक है, उसको स्पेसिफिक पीएच रेंज रिक्वायर्ड रहता है ग्रोथ करने के लिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो जब भी हम क्रॉप लगाए तो क्रॉप के बेसिस पर हमको सॉइल का पीएच देख लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में पीएच फॉर आर डाइजेस्टिव सिस्टम। एक तो हमारे पास में दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला क्या है कि हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है, ठीक है। जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, कौन सा एसिड होता है, HCl होता है। वो फूड के डाइजेशन में काम आता है, ठीक है। फूड के क्या होता है, फूड के डाइजेशन में काम आता है। अब जैसे ही मान लो ये स्टमक में बहुत सारा एसिड क्या हो जाता है, बन जाता है, तो हमको ना जलन होने लग जाती है, इरिटेशन होने लग जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि हमारे जो अंदर का पीएच है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। फिर हम है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, जिसे हम क्या है, ये आपका एक माइल्ड बेस है, MgOH का होल ट्वाइस, इसको आपको याद रखना है। या फिर हम जैसे हम इनो पी लेते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, आपके उस एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, और जैसे ये एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा कौन, बेस, क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा और वाटर बना लेगा। तो माइल्ड बेस इज़ यूज्ड एज ए मेडिसिन, ऑल्सो कोल्ड एंटासिड। ये क्या करता है, आपके इफेक्ट ऑफ एसिड उसको क्या करता है, कम करता है। ओके, फिर है हमारे पास में पीएच चेंज लीड्स टू टूथ डिकाय, कि भैया हमारे दांत खराब क्यों होते हैं। जैसे हमने कुछ खाना खा पी करके हम सो गए, कोई मीठा खा करके बिना वॉश करे ब्रश करे हम सो गए, तो क्या होगा कि वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस किस में टूट जाएगा, आपके एसिड में तब्दील हो जाएगा। जैसे ही एसिड 5.5 से कम जाता है तो हमारे जो दांत है, दांत के ऊपर की जो लेयर है वो किसकी बनी हुई होती है, बेस की बनी हुई होती है। अब एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे और हमारा दांत खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा अगर माउथ का पीएच 5.5 से कम हो रहा है तो हमारा जो दांत है डिकाय, खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे क्या होता है, जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे फूड पार्टिकल्स हमारे मुंह में रह जाते हैं, जैसे शुगर हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया की मदद से हमारे माउथ में एसिड को रिलीज़ करते हैं, जिससे टूथ डिकाय होता है, ठीक है। तो हम इससे बचने के लिए क्या करो कि भैया खाना खाए बाद में या सोते वक्त आपको ब्रश करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपके माउथ को क्लीन करना चाहिए, जिससे आपके टूथ डिकाय रुक जाएगा। टूथ डिकाय मत किससे रोक सकते हो आप, टूथपेस्ट से रोक सकते हो, जो कैसी कैटेगरी का होता है, बेसिक कैटेगरी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सोल्ट। ध्यान रखना सोल्ट कब बन रहा था, जब हम एसिड और बेस को मिक्स कर रहे थे। एसिड और बेस को मिक्स करने पर क्या बनता है, हमारे पास में सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, हमारे पास में वाटर बनता है। हर सॉल्ट खाने का नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो भी सॉल्ट बने आप खा लो, नहीं, सॉल्ट हम जो भी नमक खाते हैं, हमारे घर में जो नमक होता है वो आफ्टर प्रोसेसिंग फिर हम यूज़ करते हैं, कि उसमें से बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ को हम अलग करते हैं। एसिड क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ में तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है और वाटर बना लेता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपके पास में रिएक्शन थी, आप काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं। जैसे हम कौन सा एक सॉल्ट खाते हैं, सोडियम क्लोराइड खाते हैं, NaCl खाते हैं। ये कैसे बना होगा, ये NaOH से और HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होगा। क्या बन गया, NaCl, और क्या बन गया, वाटर। इसका नाम क्या है, सोडियम, इसका नाम ये रहा, देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और ये कौन है आपके पास में, HCl है। ओके, स्टार्ट सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस। अब देखिए, अब मान लो, अब मैंने क्या किया, अगर इसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं कि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले रही हूं और वीक बेस ले रही हूँ, अब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा, कि भैया ताकतवर कौन है, ये। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँ और वीक एसिड ले लूँ, अब क्या बनेगा मेरे पास में, बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब ताकतवर कौन है, ये, जो ताकतवर उसका नेचर आ जाएगा, ठीक है। देखिए, हमने क्या कहा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं और वीक बेस ले रहे हैं तो हमारे पास में एसिडिक बनेगा, उसका पीएच वैल्यू क्या रहेगा,
लेस देन 7 रहेगा। आपको पता है एसिडिक का क्या रहता है, 7 से कम रहता है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, वीक एसिड ले लें, तो हमारे पास में अब जो सॉल्ट बन करके आएगा वो कैसा बन करके आएगा, बेसिक बन करके आएगा। ठीक है, तो इसका pH क्या हो जाएगा, 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं भैया सेंधा नमक, जिसे हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। सॉल्ट व्हेन प्रेजेंट इन इट्स नेचुरल फॉर्म एज ए क्रिस्टलाइन मिनरल इज रॉक सॉल्ट, जिसे हम काला नमक भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो सी होता है वो, जैसे सागर होता है, समुद्र होता है, वो थोड़ा थोड़ा सा ड्राई होता है, तो जो रॉक के है ना बैड रॉक सॉल्ट है, उसके मतलब एक पूरा बैड बन जाता है, मतलब वो इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लार्ज ब्राउन क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। ब्राउन कलर क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़। हमारे पास में कॉमन सॉल्ट जिसे हम खाते हैं, ठीक है, जो NaCl है, जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, टाटा नमक, देश का नमक, शुद्ध नमक। ठीक है, ये आपके जो सॉल्ट है आप जो मोस्टली खाने में यूज़ करते हो, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कौन हो जाएगा, NaCl। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास में क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है कि हमने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में हमने लगाए इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमने लगा दिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया। जैसे हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, यहाँ पर बना देती हूँ थोड़ा सा, देखिए ये मैंने लिया बीकर, इसमें मैंने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। जो बड़ा वाला इसमें लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, पॉजिटिव। ये जो छोटा वाला लाइन है ये नेगेटिव को, ये इसको हम बोलेंगे एनोड, इसको हम बोलेंगे कैथोड। एनोड कैथोड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। एनोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, NaCl को घोल रहे हैं इसमें। मैंने क्या कर दिया, NaCl को इसमें भेज दिया, NaCl को इसमें भेज दिया। साथ में कौन है, वाटर है। अब देखिए यहाँ पर ये किस में टूटेगा, Na+ में, और Cl- में टूटेगा। और H2O किस में टूटेगा, H+ में और OH- में टूटेगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो Cl है वो इधर की ओर जाएगा, और यहाँ से जो H+ है वो इधर की ओर जाएगा। यहाँ पर कौन सी गैस बन जाएगी, H2 गैस बन जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव की ओर जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की ओर जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की ओर जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज़ होगी, Cl2। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज़ होगी हमारे पास में, Cl2 गैस रिलीज़ होगी। और यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज़ होगी, H2 गैस रिलीज़ होगी। तो ये कैथोड पर कौन सी गैस बन रही है हमारे पास में, कैथोड पर बन रही है हमारे पास में, ये बन रही है H2 कैथोड पर। और ये किस पे बन रही है, एनोड पर। और बाद में कौन कौन बचा, Na बचा और OH बना। ये क्या बना लेगा, NaOH बना लेगा। ये बना लिया NaOH। देखिए अब ये हो गया आपके पास में क्लोर मतलब होता है क्लोरीन बनना, क्लोरीन बन रहा है, ये बन रहा है क्लोरीन। एल्कली मतलब NaOH भी बन रहा है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के बेसिस पर देखते हैं कि भैया जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसमें से, NaCl के सॉल्यूशन, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। NaCl के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास में, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH बनता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं तो इस प्रोसेस में क्लोरीन गैस बनती है, जो कहाँ पर बनती है, एनोड पर बनती है। और हाइड्रोजन गैस बनती है, वो कहाँ बनती है, कैथोड पर बनती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, कैथोड के नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा कैथोड के पास में बनेगा। ये आपके पास में क्या हो गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको लगे तो फिर बना लेना। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट आता है, हम सॉल्ट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जिसे हम बोलते हैं स्लैक्ट लाइन, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस के साथ में मिलाते हैं तो हमारे पास में बनता है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, आपने देखे होंगे कॉस्मेटिक में काफ़ी यूजेस होते हैं कि भैया जो कॉटन होता है या फिर जो आपके पास में चमड़ा होता है, ठीक है, उसको साफ़ करने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में काम आता है।
बहुत सारे केमिकल लेबोरेटरी में बनाने में काम आता है, जिसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे। किसका? सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन एजेंट है, सामने वाले का काम करेगा और खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। खुद का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स बाय डिसइंफेक्टिंग इट, कि ये ड्रिंकिंग वाटर को जम फ्री करता है। कौन? आपके पास में ब्लीचिंग पाउडर। और ये किस में क्या बनाने में काम आता है? ये आपके क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है, CaCl3। क्या बनाने में काम आता है? क्लोरोफॉर्म बनाने में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में तो हम बेकिंग सोडा को पढ़ रहे हैं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaCO3। आपको सबके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जो भी सोल्ट आ रहा है उसका फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनाते हैं हम? जब भी NaCl, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कौन है हमारे पास में? अमोनिया। देखो हमको बनाना क्या है? NaCO3 बनाना है। देखो Na का क्या हो जाएगा? NaCl। H का मतलब क्या हो जाएगा? वाटर। CO3 का मतलब क्या हो जाएगा? CO2। कौन बचा? केवल अमोनिया बचा। रिएक्शन कैसे याद रखोगे आप? मैंने बता दिया, Na का मतलब NaCl, H का मतलब H2O, CO3 का मतलब CO2। आपको अमोनिया याद रखना है। यहाँ से कौन बनेगा साथ में? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। जब भी आप कॉमन सोल्ट को अमोनिया के साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करते हो तो हमारे पास में क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। बेकिंग सोडा का यूज़ क्या होता है हमारे पास में? बेकिंग सोडा का यूज़ होता है कि बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसा बनता है कि हमारे पास में थोड़ा सा बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, और माइल्ड इडेबल एसिड होता है उसमें। ठीक है, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा इज़ ऑल्सो यूज्ड मेकिंग एंटासिड। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था? इनो वगैरह अगर आप पीते हो, ठीक है, तो हमारे पास में उसमें क्या होता है? आपके पास में बेकिंग सोडा होता है इनो में, तो वो माइल्ड एसिड का काम करता है, सॉरी माइल्ड बेस का काम करता है। और आपके जो पेट में जो भी दिक्कत हो रही है, ज़्यादा एसिड बन गया, तो एंटासिड की फॉर्म में काम आता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने में काम आता है, क्योंकि देखो यहाँ पर कौन है? CO3 है। CO3 जब टूटेगा तो CO2 में टूटेगा। CO2 क्या करता है? जलती हुई आग को बुझा देता है। क्या करता है? जलती हुई आग को क्या कर देता है? बुझा देता है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास में वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है आपके पास में? सोडियम कार्बोनेट, बोले तो Na2CO3.10H2। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पर आपके पास में क्रिस्टलाइन वाटर है। कौन सा वाटर है? क्रिस्टलाइन वाटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, Na2CO3.10H2 कैसे बनेगा? जब आप NaHCO3 को गर्म करते हो तो आपके पास में क्या बन जाएगा? Na2CO3 बन जाएगा। मतलब आप बेकिंग सोडा को गर्म करते हो तो क्या बना लेगा? ये सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, मतलब वॉशिंग सोडा बना लेगा। ठीक है, और जब आप ना, और उसके बाद में जब आप इसको किसके कंबाइन कराते हो, क्योंकि इसके फॉर्मूला क्या आ रहा है? 10H2O आ रहा है अभी। तो जैसे आप इसके फॉर्मूले में वाटर को क्या करते हो? मिक्स करते हो, तो आपके पास में क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास में देखो, मैंने इसको हीट किया, कौन है? बेकिंग सोडा। क्या बना लिया? सोडियम कार्बोनेट बना लिया। अभी वॉशिंग सोडा नहीं बनाई है। फिर हमने क्या करेंगे? हम वापस वाटर के साथ में इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। जैसे हम वाटर के साथ में ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा बन जाएगा। यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा क्या क्या होता है? ग्लास, पेपर, सोप इंडस्ट्री में काम आता है ये बोरेक्स और बहुत सारे सोडियम कंपाउंड्स बनाने में काम आता है। सोडियम कंपाउंड्स जो Na वाले कंपाउंड्स हो, जैसे कोई भी, जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स हो आपके पास में, Na वाले कंपाउंड्स बनाने में काम आता है। ये क्लोथ को धोने वाले डिटर्जेंट है, उसमें काम आता है। और ये परमानेंट हार्डनेस होता है, ठीक है, किसका? वाटर का, उसको रिमूव करने में काम आता है। ये इंपॉर्टेंट है। जम फ्री करने में कौन काम आ रहा था? ब्लीचिंग पाउडर। ये हार्डनेस को दूर करने में काम आ रहा है कौन? आपके पास में वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। टूटी हड्डियाँ किस में टूटती है? आधे में। तो देखो ध्यान रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब कैल्शियम सल्फेट .12H2 कैसे बनेगा? कि अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ कर देता है और आपके हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। हेमीहाइड्रेट मतलब आधा पानी का मॉलिक्यूल। इसे ही हम क्या बोलते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये कौन है आपके पास में? जिप्सम। देखो ये जिप्सम का फॉर्मूला है, इसमें क्या आ रहा है? 2H2O आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? आधा H2O आ रहा है POP में। तो ये आपके क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया।
अब देखिए, जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के पाउडर को है ना पानी के साथ में मिक्स करते हो तो है ना ये किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास में जिप्सम में बदल जाएगा। और यही आपकी टूटी हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। जब ये आप ये क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है, जैसे आप इसको पानी के साथ में मिक्स करोगे ये जिप्सम में चेंज हो जाएगा, जो कि क्या होता है, हार्ड सॉलिड होता है। तभी तो आपकी हड्डियाँ, टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ती है, वो ही देगा नहीं तो। अब यूजेस क्या है, देखो यूजेस क्या होते हैं कि भैया डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं टूटी हुई हड्डियों को, फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने में, उसको सपोर्ट करने में। टॉयज़ और स्कल्पचर मूर्तियाँ बनाने में काम आता है। और सरफेस को, जो भी आपकी दीवारें हैं उनको सरफेस को स्मूथ करने में, पीओपी कहते हैं ना, पुट्टी करा दी, उसमें काम आता है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट का वन शॉट कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट। थैंक यू।